219 आएगा। देखते हैं मेरे लाल। देखो क्या कह रहा, आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू, एपी पढ़ा रहे हैं। तो एपी में एन टर्म पे बेस सारे क्वेश्चन करवा दिए, एनवा टर्म निकालने के लिए टी एन बराबर। फिर कल आपको क्या बताया, सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म जैसे मान लो एपी दे ले बाबू, है ना, समझना मेरे लाल। मान लो बाबू एपी दिया हुआ है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, बस इतना ही चारे लो। अब कहेगा भाई सारे का सारे टर्म किस में, एपी में 2 4 6, अब कहेगा इसका सारे टर्म का सम निकालो। तो एक तो तरीका ऐड करो, है ना, 4 टू 6 और 12 20 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, फार्मूला अप्लाई करके। क्या अप्लाई करके, फार्मूला, है ना। तो आपको कल एसएन का फार्मूला बताए थे, सम ऑफ एन टर्म का, n/2 बाबू इंटू 2a+n-1 इंटू डी, यही बताए थे ना कि नहीं। हाँ सर। उधर क्या देख रहा दिव्यांग, है ना। तो आप इसको बाबू, है ना, इस फॉर्मूला पे भी पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। वीडियो ऑन करो जी निको, रौनक बाबू। एक चीज और सीखना है, क्या सर, किसी भी बाबू एन टर्म का जो सम होगा मेरे लाल, उससे पहले एक टर्म का सम, अगर दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो एनवा टर्म देगा। हमरा नहीं समझ में आया, समझना शांति से। जैसे इसमें कितना बाबू, 1 2 3 4, S4 निकालो। अरे चार टर्म है, चारों टर्म का सम निकालिए। S4 n के जगह चार टर्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चारों टर्म का सम निकालो, कितना हो जाएगा। ये सम ऐड करो मेरे लाल, या तो फॉर्मूला पे पुट करके ऐड करो, चाहे डायरेक्ट ऐड करो, आंसर सेम में आएगा। तो 4 टर्म का सम निकालो, 4 टू 6 6, 12 आए 20, बात पचा। अब बाबू आपको हम क्या करें, तीसरा टर्म का सम निकालो, S3। चारों टर्म का सम मेरे लाल S3, तीसरे टर्म का सम निकालो, तीसरा मतलब 2 + 4 + 6, S3 मतलब तीन टर्म का सम। S3 का मतलब 2 4 6 का सम कितना होगा, तो 2 + 4 6 6 12। अब मेरे लाल ये दोनों घटाओ तो S4 - S3, अरे 4 टर्म माइनस 3 टर्म घटाइए, कितना होगा सर, 20 हो जाएगा। अब -12 हो जाएगा, कितना आ गया, 8 आ गया। ये आठवां कैमा टर्म बाबू, पहला दूसरा तीसरा फोर्थ, यही ना फोर्थ टर्म है जी 8 मेरे लाल। बात समझो, मैजिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझना बाबू। जैसे वीडियो ऑन करो जी। मतलब बाबू किसी भी बाबू एपी का भोला, अगर लास्ट वाले टर्म का सम, सारे टर्म का सम, मतलब 10 गो एपी में 10 टर्म तो 10 टर्म का सम, और उससे पहले 9 टर्म का सम, उन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा लास्ट वाला टर्म आएगा। मतलब चार गो चारों टर्म का सम 20 हो गया, शुरू से वो तीन टर्म का सम निकाले उससे, है ना, चार से एक पहले तीन सब निकाले 12, ये दोनों का डिफरेंस निकाले, मेरा कौन सा दे दिया बाबू, लास्ट वाला जो टर्म है वही देता है, एन टर्म देता। तो इसी चीज को बाबू यहाँ लिखे, फार्मूला है मेरे लाल, कि एपी का बाबू एन टर्म का सम और उसके एक पहले टर्म का सम का डिफरेंस निकालिएगा तो एनमा टर्म देगा, जैमा टर्म होगा वही देगा। अब इसी को इस क्वेश्चन में यूज करना, क्या करना मेरे लाल, यूज करना। तो क्वेश्चन का दो तरीका है, एक तो बाबू फार्मूला यूज करके, और एक होता आसान वाला। तो आपको जो आसान लगे वही कीजिएगा बाबू मेरे, एक बता देते नहीं तो आसानी से हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन इसका भी कभी कभी यूज हो जाता। क्या करा बाबू, सम ऑफ बाबू फर्स्ट एन टर्म, कोई एपी बाबू ऑफ एन एपी इज गिवन बाय बाबू फर्स्ट एन टर्म का सम, मतलब बाबू एस एन, सम ऑफ एंटर मतलब कितना, एस एन दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 3n² + 6n, ये दिया। एस एन का फॉर्मूला कितना होता है सर, ये ना होता है मेरे लाल, एस एन बराबर कितना होता है, n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी, यही होता। अब कह रहा बाबू एस एन का फॉर्मूला वो नहीं है, ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं, एस एन बराबर अब ये फॉर्मूला। ठीक, हाँ सर। अब हमको बाबू कह रहा है वो एन टर्म निकालने, मतलब टी एन निकालने का रहा, तो एस एन तो निकल गया सर, एस एन -1 निकाल दो, है ना, इक्वेशन 1 मेरे लाल। अब एस एन -1 निकालेंगे, एस एन माइनस क्या करेंगे, 1 निकालेंगे, समझिएगा।
तो जहां जहां एन है वहां वहां n-1 पुट कर दो। 3 इंटू एन के जगह n-1 का स्क्वायर बाबू दिव्यांग, 6 इंटू एन के जगह n-1 हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल Sn-1 बाबू, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करो। 3 इंटू n-1 का होल स्क्वायर कितना, एन स्क्वायर माइनस 2n+1 बाबू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस 2b+1, इसको मल्टीप्लाई करो 6n-6, इसको थोड़ा सा तोड़ो Sn-1, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3n², 3 2 जा 6n+3 मेरे लाल, अब प्लस 6n-6। ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है बाबू, है ना, फिर भी बाबू बता देते हैं। n कैंसिल हो गया तो Sn कितना आ जाएगा, 3n²। अब +3 - 6 कितना, +3 - 6 कितना, -3 हो गया कि नहीं। हाँ, अब Tn का फॉर्मूला क्या है सर, Sn Tn का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, Sn ए पलक बाबू वीडियो ऑन करो। Tn बराबर क्या फॉर्मूला निको, मन से पढ़ना जी। 6n+3 आएगा सर। Tn बराबर कितना, Sn- इसमें गलती है जी। नहीं सर, वो आंसर बता रहे हैं, 6n+3 आएगा। Tn Sn-1 है, Sn की वैल्यू पुट करो, nवा टर्म आपका निकल जाएगा। Sn बराबर कितना है सर, 3n² माइनस मेरे लाल Sn-1 की वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 3n² -3। नेक्स्ट मेरे बाबू 3n² +6n, माइनस अंदर लेके जाओ मेरे लाल, तो -3n², माइनस माइनस +3 बाबू, 3n² माइनस प्लस मर गया, तो Tn बराबर कितना आ गया, ये आपका n टर्म का फॉर्मूला आ गया 6n+3। तो यही निकालने का रहा था, n टर्म यही निकालने का रहा था बाबू, फाइंड द n टर्म। आप कर 15 टर्म निकालिए, तो इसी में n की वैल्यू 15 रख दो, आंसर आ जाएगा। कहाँ गलत किया बिट्टू, इसी में n की वैल्यू कितना रख देंगे, 15 रख देंगे, n की वैल्यू अभी यही बोले थे सर, शुरू में गलत बोले। n की वैल्यू 15 रख देंगे तो 6 इंटू 15 बाबू +90 नहीं, +3, तो 15 टर्म। तो ये भी तरीका है सर, दूसरा तरीका मेरे ला लिखिए। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, Tn बराबर Sn-1 होता है। हो सकता ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछते बाबू, Tn का तो सब जानवे करता है, A+n-1 इंटू डी, लेकिन सम ऑफ n टर्म के टर्म में। एक और सर, वो S1 = T1 होता है। हाँ मेरे लाल, पहला टर्म का सम बाबू हमेशा पहला टर्म ही आएगा। n की वैल्यू यहीं पे 1 रखो ना जी, n की वैल्यू 1 रख दो तो S0 हो जाएगा, और S0 की वैल्यू बाबू 0 ही, तो T1 बराबर S1। उसी से बना है सर, S2 = T1 + T2 होगा। तो उसे देखो ना, T1। सेकेंड सेकेंड मेथड भी बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैथ के T1 बहुत सारे तरीके। T1 क्या और मेरे A1 बाबू, T1 और AN एक को एक ही ना। Tn और T1 और आधा बोलता आधे सुनो बाबू का। अरे T1 किसको कहोगे, T1 पहला टर्म बाबू, तो T1 कहो चाहे बाबू फर्स्ट टर्म को ये कहो, T1 बराबर ए ही होगा मेरे लाल, है ना। अब पहला टर्म का सम क्या होगा, एस ही होगा, ए के बराबर ही होगा, सिंगल टर्म मेरे लाल। लिख दो, थोड़ा सा एक आशा में बता देते 2-4 सेकंड में। वो नहीं बोले सर, क्या बाबू मेरे बोलिए। बोले थे AN और TN एक ही चीज ना है।
ए एन एन और टी थी सर एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म। एन टर्म का डिनोशन सर अच्छा एन। देखो मैक्स, हाँ nth टर्म का नोटेशन बाबू जनरल है ना, मैक्सिमम बुक में टी एन ही होता, एक आध दो रेयर होता जो एन से रिप्रेजेंट करता है, ज्यादातर हम लोग इसी को यूज करेंगे। आपका एनसीईआरटी भी यही ले ले बाबू, एन टर्म को ऐसे लिखो, एन लिखो, पी एन लिखो जो, लेकिन बाबू ये आपका स्टैंडर्ड वाला मेरे ला है ना। इसको और कैसे बनाएंगे, एक तो हो गया ये फार्मूला यूज करके मेरे लाल, फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है बाबू तो दूसरा तरीका सीखो बिना फार्मूला। सर एग्जाम लगा सकते हैं। जो बनाएगा वो दोनों सही है मेरे लाल। एग्जाम में कॉपी जो आप सीबीएसई में चेक होता है बाबू, मास्टर थोड़ा सा पढ़ा लिखा रहता है बाबू, अच्छा सा थोड़ा सा चेक होता है। पढ़ा लिखा ना वो नहीं हुआ सर तो वो सर। ऐसे ना होता, बहुत बहुत रेयर होते हैं बाबू मेरे ऐसे, जनरली बाबू कॉपी जिसको भी मिलता है बाबू क्वालिफिकेशन चेक करके मिल। आगे मेरे लाल जल्दी लिखो इसको जी। देखो अनुष्का सेकेंड मेथड बाबू मोहिद्दीन, देखो सेकेंड मेथड बिना फार्मूला के कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझना है। देखो तो का एग्जाम्पल समझो मेरे लाल, जैसे मान लो ये एपी है बाबू, एपी में तो इसका सारे टर्म का सम कितना होगा, S1 S2 S3 निकालो। देखो ये एपी है बाबू मेरे, समझिएगा, तो कहेगा S1 निकालने के लिए पहला टर्म का सम, तो पहला टर्म यही ना जी, पहला टर्म मेरा 2 है बाबू, S2 निकालने कहेगा, S2 मतलब क्या बाबू, फर्स्ट टू टर्म का सम, मतलब 2 + 4। अरे S2 कहे का मतलब क्या हो गया, पहले दो फर्स्ट टू टर्म का सम, तो फर्स्ट टू टर्म का सम कितना, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझो। S3 अगर कहेगा मेरे लाल, तो फर्स्ट थ्री टर्म का सम 2 + 4 + 6 बराबर बाबू 10 12 हो गया, नहीं है नहीं? हाँ। तो यदि बाबू आपको कोई एपी दिया जाए, कह रहा बाबू पहला टर्म 6 है, समझना यहाँ पे मेरे लाल, इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। कोई एपी है मेरे लाल जिसका पहला टर्म बाबू 6 है, अब फर्स्ट टू टर्म का सम कितना है मेरे लाल, 6 है, पहला टर्म 2 है, फर्स्ट टू टर्म का सम बाबू 6 है कि नहीं। तो सेकेंड टर्म कैसे निकालिएगा, बोलो बाबू पहला टर्म मेरे लाल, और कह रहा बाबू यहाँ पे कुछ होगा, ये दोनों टर्म का सम 6 आ रहा है ना, दो टर्म का सम 6 है, तो पहला 2 है बाबू और दोनों का सम 6 है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, 4 भरेंगे, मतलब 6 माइनस बाबू 2 करेगा तो सेकेंड टर्म आएगा। पहले दो टर्म का सम अगर 6 दे रहा है बाबू, पहला टर्म 2 है, तो इसको इसमें घटाओ, 6 - 2 करो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब पहला टर्म 2 है सर और दूसरा टर्म क्या होगा, 4 होगा, तीसरा टर्म निकालना तो इसको इसमें घटाओगे मेरे लाल, है ना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो देखो समझो बहुत दिव्यांग। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी इज बाबू कितना दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मतलब एस एन की वैल्यू दिया हुआ है 3n² + 6n, ये एस एन की वैल्यू दिया हुआ है। मतलब क्या सर, मतलब एन टर्म के सम का वैल्यू दिले है, बात समझो। एस एन मतलब जितने भी इसमें टर्म होंगे, 5 टर्म 6 टर्म, एन की वैल्यू रखते जाओ, सम ऑफ एन टर्म निकलते जाएगा। मतलब क्या सर, एस की वैल्यू 1 रखो, तो पहला टर्म क्या निकल जाएगा, 3 × 1 + 6 × 1, यही निकल जाए। अरे एन की वैल्यू 1 रखो ना जी, है ना, तो 3 × 1 का स्क्वायर + 6 × 1, तो पहला टर्म कितना आ जाएगा, 3 × 1
अब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो पहला टर्म मेरा कितना आ गया 9 आ गया। एपी के है ना पहला टर्म का सम। अब पहला टर्म बाबू पहला टर्म लिखिए चाहे पहले टर्म का सम लिखिए, सारे का सारे सेम ही होते हैं। ये हो गया बाबू। दूसरा टर्म निकालो मेरे लाल। आपको कह रहा 15 टर्म लिखने के लिए, तो पहले एपी लिखिएगा तब ना 15 टर्म लिखिएगा जी। दूसरा टर्म S2 निकालिए। दूसरे S2 में सम है बाबू, तो S2 दूसरे टर्म का सम माने पहला टर्म प्लस सेकेंड टर्म का सम कितना आएगा? तो 3n स्क्वायर मेरे लाल अब प्लस 6n। Sn यही मेरा n टर्म के सम पे दिया हो। S2 नहीं रखेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर अब प्लस 6 इंटू 2। S2 बराबर हो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बाबू अनुष्का 12। S2 बराबर 3 इंटू 4 कितना 12 प्लस 12 बाबू। तो S2 बराबर कितना 12 प्लस 12 24। अब समझो आपको एगो एपी दिए जिसमें पहला टर्म इतना बाबू और पहले दो टर्म का सम बाबू 24 हो गया। तो दूसरा टर्म कितना होगा सोचो। यही सोच लिया काम हो गया बाबू मेरे, है ना। आपको एगो एपी बनाना था। एपी का फर्स्ट टर्म कितना है सर? फर्स्ट टर्म आपका कितना हो गया 9 हो गया। अब फर्स्ट टू टर्म का सम 24 हो गया। पहले दो टर्म का सम 24 है। जैसे समझे यहीं पे समझना मेरे ला। मान लो एगो एपी दे रहे हैं 2 दे रहे हैं 4 दे रहे हैं 6 दे रहे हैं, ठीक। तो कह रहे बाबू पहला टर्म 2 है। फर्स्ट टू टर्म का सम कितना है 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। तो यदि बाबू पहला टर्म अब पहले दो टर्म का सम दिया हुआ है तो बीच वाला टर्म कैसे निकलेगा? इसको इसमें घटा दोगे 6 माइनस 2 बाबू ये 4 निकल जाएगा। बात समझ में आता है? तो बाबू मयंक बाबू दिव्यांग पहला टर्म 9 है बाबू, जो पहला टर्म होगा वही पहले टर्म का सम होगा। अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म दिया हुआ है माने पहला टर्म 9 प्लस बाबू यहाँ पे क्या रखिएगा कि इसमें जोड़ने पे 24 आ जाए। ये सोच सकते हो पहला टर्म 9 है बाबू, यहाँ पे कुछ होगा ये दोनों को ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो इसमें क्या डब्बा में भरिएगा, है ना 15 9 25 24। इसमें क्या भराएगा 15 भराएगा। मतलब एबी का पहला टर्म 9 है सर, दूसरा टर्म क्या होगा 15 होगा। तो उसको निकालिएगा कैसे 24 माइनस 9 करके। तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। सेकेंड टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे एपी का? सेकेंड टर्म मेरे लाल ये जो है 24 में 9 घटा दो, सारे जगह ऐसे निकलेगा 15 हो जाएगा। तो एपी का निकलेगा सर फर्स्ट टर्म इतना सेकेंड टर्म 15 एपीएम नहीं निकल जाएगा। बस किसी एपी का दो टर्म पता चल जाता है वो तो एपी हम लोग निकाल लेते हैं। अब एपी निकल जाएगा तो एन टर्म निकाल लीजिए, 15वां टर्म निकाल लीजिए, बस बात खत्म मामला है। तो हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे बाबू। एन टर्म दिया S1 निकालेंगे S2 निकाल लेंगे, S2 को S1 से घटा देंगे मेरा बाबू तो सेकेंड टर्म निकल जाएगा, है ना। S2 से सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं बाबू मेरे, ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं मेरे लाल, है ना। समझो हमको सेकेंड टर्म T2 निकालना है तो S2 माइनस S1 कर देना। अभी ना पढ़ा है मेरे लाल। Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है Sn माइनस 1 होता, यही तो पढ़ा है ना। तो फर्स्ट टर्म हमको पता है सर, जो S1 होगा यही मेरा क्या होगा T1 होगा, है ना। ठीक सर। तो अगर हमको बाबू T2 निकालना है दूसरा टर्म तो S2 माइनस 1। तो T2 निकालेंगे कैसे बाबू बिट्टू S2 माइनस S1 यहीं से आएगा बाबू। मतलब बाबू दूसरे या पहले, है ना, दूसरे टर्म का सम और पहले टर्म के सम का डिफरेंस निकालोगे दूसरा टर्म निकल जाएगा। तो T2 सेकेंड टर्म मेरे लाल T2 मेरा क्या बाबू सेकेंड टर्म कि नहीं। हाँ सर। S2 कितना यही S2 है बाबू 24। S1 ये है मेरे लाल S1 आपका बाबू 9 है।
तो यही सेकेंड टर्म निकल गया। कितना हो गया? 15, 15 9 25 24। अब किसी एपी का फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म पता चल गया तो एपी नहीं लिख लेगा। तो वही फार्मूला याद रखेगा, टी एन बराबर एस एन इंटू एस एन माइनस वन। T2 निकालना, इनकी वैल्यू 2 पुट करो, दूसरे टर्म तीसरे टर्म का डिफरेंस निकालोगे, दूसरा टर्म निकल जाएगा, है ना। T3 निकालो मेरे लाल, तो तीसरे दूसरे का निकालोगे, तीसरा टर्म निकल जाएगा। इसी से सारे आएंगे मेरे बाबू बिट्टू। तो एपी क्या बनेगा? सोचो सोचो बाबू, पहला टर्म 9, फिर 15, है ना, पहला टर्म 9 फिर 15, फिर अगला 21 हो जाएगा, फिर 6 का डिफरेंस है बाबू 27 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, अप टू 100 हो गया एपी। अब एपी का nth टर्म ना निकल लेगा, यहाँ का nth टर्म निकाल लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके। तो ऐसे भी बना सकते बाबू। बस भाई लोग पुट करो, आंसर लूटो, हमको नहीं समझ में आया। एक क्वेश्चन और समझाते दिव्यांग। ए की वैल्यू 9 बाबू, एन की वैल्यू हमको निकालना है, डी की वैल्यू बाबू 6 बोला मेरा, एन टर्म 9 बाबू प्लस 6n माइनस 6, तो टी एन बराबर कितना हो जाएगा? 6n प्लस 3 हो जाएगा। तो ये एन टर्म। इसी तरह से 15 टर्म निकालेंगे। हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, एगो और बताते हैं। तो फार्मूला याद रखिएगा, सर ये टी फर्स्ट एन मेथड है बराबर क्या? एस एन। ये सेकेंड मेथड है मेरे लाल, ये 33 का सेकेंड मेथड है। रोना कौन करो जी? ए अमन शैतान, मोबाइल बन गया सपना। एक दिन आती है 4 दिन गायब रहती है, जैसे जिंदगी कटेगा बोली, आके संडे को कूट देंगे नहीं तो। सर मोबाइल खराब सपना, था। मोबाइल खराब था तो दोनों का मोबाइल, तीनों मोबाइल, चारों मोबाइल खराब था जी, पापा जी, मम्मी जी, भैया जी। भैया हराबे नहीं करते हैं, मम्मी का मोबाइल खराब है, पापा का भी मोबाइल खराब। ए बाबू दिव्यांग, इधर उधर क्या कर रहा है जी? संडे के कूट दे। मम्मी का भी खराब हो गया, पापा का भी खराब हो गया, छोटका भाई का भी खराब हो गया सपना। मोबाइल है वो तो मेरा ही मोबाइल से पढ़। अच्छा बाबू सपना, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए बाबू, है ना, तो मम्मी जी, पापा जी, दादाजी, सबको दे दीजिएगा खरीद के। अभी घर में बाबू एक ही मोबाइल है तो एक ही से काम चलाइए। सर वो भी तो खराब होता, आरसी बन कहीं पे। आप इतना लगन से पढ़ो बाबू कि खुद खरीद लीजिए बाबू। पढ़ने में तेज होइए, ट्यूशन पढ़ाइए, जब पैसा जमा कीजिए खरीद लीजिए। विवाह होली में कोई दुर्गा पूजा में ऑफर वगैरह निकलता है, कागो बाबू, है ना, सस्ता सुस्ता मोबाइल मिलेगा तो ले लीजिएगा बोली। पैसा रहेगा तो ना सर, मन बोलते हैं पैसे। तो इसीलिए तो कहते हैं बोली कि मन से पढ़ाई कीजिए, पढ़ने में तेज रहिए, होम ट्यूशन पढ़ाइए बाबू, कोचिंग पढ़ाइए, पैसा जमा कीजिए, मोबाइल खरीदिए, अपने लिए तो शौक पूरा कीजिए। जल्दी लिखो मेरे लाल। अगला क्वेश्चन बाबू। ये सब दिव्यांग शैतानी सब दिन भर कॉपी पेस्ट चलते रहता बाबू, 80 80 दिन भर कॉपी पेस्ट ये सब का चलते रहता है। वो आवाज नहीं जाता बाबू दिव्यांग को, उसको एकदम ईयरफोन लगे ले रहता जा रहे हैं सर, अभी जा रहे हैं। है ना। आसिफ बाबू, मम्मी अभी इसकी बोल रही थी ना बाबू, दिन भर सर कॉपी पेस्ट, खाली स्कूल का होमवर्क कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो। उससे सक्सेस ना मिलेगा आसिफ बाबू, थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है ना। खाली स्कूल वाला कॉपी, इधर पेस्ट उधर कॉपी, कैसे होगा। अभी दिव्यांग को उठा बैठी करवाते मेरे लाल, इसका कंप्लेन आया है। जल्दी लिखो नेक्स्ट बाबू।
गिवन बाबू, अगला बाबू 34 नंबर अपना। The sum of first n term of AP is बाबू given by बाबू 3n square by 2 प्लस मेरे लाल 5n by 2 कि नहीं। अब कोई भी टर्म निकाले कर सकता बाबू। फाइंड द nth टर्म बाबू, मान लो 10th टर्म निकालने का देगा, कोई भी निकाले कर सकता, तरीका वही है। कैसे कीजिएगा, करो तो जी, जल्दी करो बाबू। फर्स्ट इसी तरह से करेंगे मेरे लाल। देखिए कैसे कीजिएगा। सम ऑफ एसएन टर्म दिया हुआ है 3n स्क्वायर बाई 2n उसका, प्लस 5n दिया हुआ बाई 2 दिया। ठीक, अब क्या करेंगे सर, हम लोग n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, पहला टर्म निकल जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करोगे, फर्स्ट 2 टर्म का सम निकल जाएगा। फिर बाबू सेकेंड टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म घटा दोगे तो सेकेंड टर्म निकल जाएगा। तो किसी तीन एपी का पहला दूसरा टर्म यदि हमको पता रहेगा तो एपी लिख लेंगे, और जब एपी लिख लेंगे बाबू तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, टीएन लिख देंगे। अब 10वां कहेगा तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 लिख देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। 20वां कहेगा तो n की वैल्यू 20 लिख देना, बस कुछ नहीं करना। स्ट्रेट फॉरवर्ड बाबू लक्ष्मी की बात है। ये दिया हुआ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म दिया, मतलब एन टर्म का सम का फॉर्मूला ये दिया हुआ। एन की वैल्यू 1 रखो लक्ष्मी, S1 निकालो, एन की वैल्यू 2 रखो, S2 निकालो, S2 माइनस S1 करो, T2 निकल जाएगा, सेकेंड टर्म निकल जाएगा। फर्स्ट सेकेंड टर्म पता हो जाएगा बाबू तो एपी निकल जाएगा, एपी निकल जाएगा तो फिर टीएन टर्म निकल जाएगा। तो इसी तरह से आपको करना है। चलो शुरू करो, रखो लक्ष्मी, वीडियो ऑन करो जी। S1 बाबू, एन की वैल्यू 1 रखो, 3 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 5 इंटू 1 अपॉन 2, सोल्व करो। 3 1 का स्क्वायर 1 होगा बाबू, 3 बाई 2 बाबू, 5 इंटू 1 5 होगा, 5 बाई 2। डिनोमिनेटर सेम है मेरे लाल, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, 8 बाई 2 बराबर 4 हो गया। तो S1 बराबर 4 हो गया। S2 निकालेंगे बाबू मेरे, S2 निकालेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करो जी, 3 इंटू 2 का स्क्वायर लक्ष्मी बाई 2 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 2 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना, 4 अपॉन 2, 5 इंटू 2 10 अपॉन 2 मेरे लाल, 3 4 जा 12 अपॉन 2, 10 अपॉन 2। तो S2 निकल जाएगा, मार दो बाबू मेरे, 2 से 6 मर जाएगा, 2 से 5 मर जाएगा, 6 प्लस 5, S2 निकल गया 11। अब S2 निकल गया, S1 निकल गया। तो Sn का फॉर्मूला Tn बराबर बाबू बतेबे किए थे, इसी दिन के लिए बताएं मेरे ला। सेकेंड टर्म कैसे निकालिएगा, T2 मेरे ला, T2 मेरा क्या है, सेकेंड टर्म है, S2 माइनस S1 कर देंगे। T2 मेरा क्या है बाबू, सेकेंड टर्म है बाबू, ये सेकेंड टर्म हो गया बाबू।
S2 है 11, S1 है बाबू 4, 11 - 4 बराबर 7। सेकेंड टर्म हो गया बाबू मेरे 7। S1 ही मेरा क्या फर्स्ट टर्म है, जो S1 होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। सेकेंड टर्म 7 अब फर्स्ट टर्म कितना है बाबू 4 है। समझ में आता है रौनक बाबू? तो पहला टर्म और दूसरा टर्म पता चल गया बाबू, तो AP लिख दो। पहला टर्म 4 है, दूसरा टर्म 7 है। अगला टर्म नहीं लिख सकता, कितना गैप है 3 का। तो 7 3 10, 3 13, 3 16, ये AP हो गया। अब AP जब लिख लिया बाबू तो AP का nth टर्म निकालने के लिए बताइए किए हैं। AP आपको पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद nth टर्म वगैरह निकालना है बाबू, कि नहीं बाबू मोहिद्दीन? तो TN बराबर बाबू मेरे TN बराबर A+N-1 इंटू D, है ना। A की वैल्यू 4 बाबू, N की वैल्यू रहने दो, कॉमन डिफरेंस 3 मेरे लाल, TN निकल जाएगा। हो गया, बात खत्म, मामला हजम वाला बात। 4 प्लस कितना हो जाएगा 3N अनुष्का -3, 4 - 3 कितना 1 हो जाएगा। N निकल गया। 10वां टर्म निकालने कह रहा है लक्ष्मी। TN निकल गया, T10 बाबू। तो 10वां टर्म कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। बस यही है बाबू। अगला टाइप क्वेश्चन। तो ये सब आएगा बाबू, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है। अगला टाइप क्वेश्चन बाबू, जितना भी टाइप है सब कर लो। ये एक टाइप का था। आपको सम ऑफ n टर्म दे रहेगा, वहां से बाबू 10वां टर्म, 15वां टर्म, 20वां टर्म निकालने कहेगा, निकालिएगा। S1 SN लिखिएगा, S1 निकालिएगा, S2 निकालिएगा, दोनों टर्म का डिफरेंस निकाल कर है ना बाबू T2 निकाल लेना। AP लिख लेना, फिर TN का फॉर्मूला लगा के मेरे लाल जयमा कहेगा वहीमा टर्म निकाल लीजिएगा। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट मेरे बाबू। क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP बाबू 35 नंबर।
देखो कैसे बनाओगे बाबू। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एपी दिया हुआ बाबू, कौन सा एपी? 21 है, 18 है, 15 है। मस्ट बी एडेड टू गेट द सम जीरो। सम जीरो बाबू। कैसे कीजिएगा? लिखो, सिखाते हैं, समझाते हैं। सम जीरो कहेगा, सम 20 कहेगा, सम 30 कहेगा, सम 100, 200, सारे का यही तरीका होगा। अभी इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे बाबू। सम कभी जीरो कहेगा, कभी निगेटिव पॉजिटिव कहेगा, कभी 200 400, सारे का एक ही तरीका इसी तरह से बनेगा लक्ष्मी। बंद नहीं करना लक्ष्मी। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन ही है कि नहीं? हाँ, समझना है। लब शैतान कैसे कीजिएगा बाबू, जल्दी करो जी। आता है करो। ए लक्ष्मी कैमरा डाउन करो। सपना, तो मोबाइल बना तो वीडियो नहीं ऑन होता बाबू। ए सपना शैतान, मोबाइल जब ऑन हो बाबू बन जाता तो वीडियो नहीं ऑन होता जी। कहने सर कैमरा खराब अबरी कर दिया। सर नहीं हो रहा हूँ। नहीं हो रहा अबरी, कैमरे का है ना, खराब कर दिया बाबू। जल्दी लिखो सपना। वीडियो कैमरा क्या बता। हाँ मेरे ला। सर वही नहीं दाव रहा तो वही नहीं रहा। अच्छा ठीक है बाबू। क्या करा? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी बाबू। देखो एपी दिया हुआ 21, 18, 15, तीन तीन घट रहा है मेरे लाल। 15 में 3 घटाओगे 12 है ना, 12 में 3 घटाओगे 9 मेरे लाल, अप टू सो ऑन। तो कह रहा बाबू एपी है भोला मेरा, तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इतना वेट, इसमें कितना टर्म ऐड करेंगे मेरे लाल? जैसे ये दोनों को ऐड करेंगे, या ये तीनों को ऐड करेंगे, या चारों, या पांचों, या छह, वो है ना, कितना टर्म ऐड करेंगे कि सम क्या हो जाए, सारे का जीरो हो जाए। बात समझो। नहीं हो सकता बाबू। जैसे मान लो कोई एपी है बाबू, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ये एक एपी नहीं है जी, घट नहीं रहा बाबू। फिर 1 के बाद एक घट रहा है तो जीरो होगा, जीरो के घटाओगे -1, -2, -3, -4 होगा। अभी सारे को ऐड करो, देखो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब कई गो टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 गो टर्म लेंगे वो, जिसका सम क्या आएगा, जीरो। तो उसी प्रकार ई एगो एपी दिया हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है मेरे लाल, घट रहा है ना मेरे लाल। तो जीरो जाएगा, जीरो के बाद क्या जाएगा, निगेटिव जाएगा। कहीं जीरो होगा बाबू, या जीरो नहीं भी आवे मेरे लाल, है ना। 9 इससे छोटा करोगे कितना होगा, शांति समझना। ये 6 होगा, फिर 3 होगा, और फिर जीरो होगा, फिर -3 होगा, -6 6 होगा, -9 होगा। इस तरह से क्या बनेगा, एक एपी बनेगा। तो ऐसा ऐसा इसमें कितना टर्म होगा मेरे लाल, जिसको सबको ऐड करे पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तब मैनुअली भी कर सकते हो, छोटा सा दिल है। 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, -9 के बाद -12, -15, -18, -21, सारे टर्म को जोड़ दो, वही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आता है? हाँ सर। तो इसी को फार्मूला से बनाएंगे। कैसे करेंगे बाबू, फार्मूला से बनाएंगे। सारे टर्म का करोगे कहीं ना कहीं तो सम जीरो होबे करेगा बाबू, क्योंकि घट रहा है एपी। तो लेट बाबू एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। मान लेते एन टर्म, एन की जगह 10 20 25 कुछ भी हो सकता है।
एन की जगह 10 20 25 क्या लेंगे, ऐसा टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे, कहेगा वो कितना टर्म ऐड करें कि सम 200 हो जाए, कितना टर्म ऐड करें कि सम 300 हो जाए, कितना टर्म ऐड करें कि सम 400 हो जाए, सारे के पीछे यही बाबू यही स्टेप्स हैं। लेट द बाबू क्या करेंगे बाबू, लेट एन टर्म बाबू बिट्टू, एन टर्म बी एडेड बाबू, मान लेते एन टर्म ऐड करेंगे बाबू, है ना, टू गेट द है ना बाबू, एन टर्म एडेड बाबू इन एपी बाबू, टू गेट द सम 0, सम मेरे लाल कितना भोला मेरा, सम क्या, टू गेट द सम इज 0। तो एन टर्म हम लोग ऐड करेंगे सर, तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, वही मेरे लाल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सारे एन टर्म के ऐड करने के बाद सम कितना होना चाहिए, 0, मतलब सम की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बस यही सारे में करना है दिव्यांक बाबू, बिट्टू बाबू, पलक, जस्सी। अब यहाँ पे बाबू वैल्यू पुट करो, एन टर्म हमको ऐड करना है सर, n/2 हो गया, ए पहला टर्म 21 है सर, एन हमको निकालना मेरे लाल, कॉमन डिफरेंस 18 माइनस 21 कितना, -3, और 18 माइनस से 21 कितना, -3, हो गया। सोल्व करो, एन की वैल्यू निकालो, आपका आंसर आएगा, क्या आएगा मेरे लाल, आंसर आ जाएगा। 2 21 2 21 कितना, 42 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, -3 मल्टीप्लाई n -3n, -3 -1 +3 बाबू। अब यहां से बाबू वैल्यू सोल्व करो, आंसर लो, तो n/2 मेरे लाल, 42 -3 करेगा 39, 42 + 3 45 प्लस है बाबू, तो 45 - 3n, 2 से इधर ये कर दो, 2 से इधर बाबू डिवाइड कर दो, तो 0 × 2 बराबर n मेरे लाल, 45 - 3n, n से 0 × 2 कितना, 0, n इंटू मेरे लाल 45 - 3n, इधर n लेके अब अभी डिवाइड में हो जाएगा, इन्हें किए ना अंदर बाबू करते चलना, और है ना झमेला में फंस जाना मेरे लाल, इधर ही भेजो इनको, तो 0/n अनुष्का 45 - 3n बाबू, 0/n कितना होता है, 0 होता है, 45 - 3n, 3n को पकड़ के इधर ले आवो, 3n बराबर 45, तो n बराबर कितना, 45/3 बराबर 15, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना, मतलब इसमें 15 टर्म ऐड करेंगे मेरे लाल, 15 टर्म को ऐड किया जाएगा तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 15 टर्म को ऐड करेंगे मेरे भोला तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिखो मेरे बाबू, बोलो जी, बोलिए, आपको एग्जाम का प्लान याद आता है जी, सर 2 4 तो मम्मा भी क्लियर करती है, बस एक दो है जो वो आपसे पूछना है। अच्छा ठीक है बाबू, अभी तो क्लास, फिर मैं अच्छे से कॉपी वॉपी रेडी। अच्छा रेडी करके रखिएगा, 10 11 बजे 10:30 बजे 10:40 में बाबू, ठीक है जी, आगे लिखो मेरे लाल, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा बाबू, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी बाबू, जैसे मान लो अभी बढ़ते क्रम में एपी दे दें,
9 9 8 7 9 8 17 और 17 25 डॉट डॉट बाबू मस्ट बी आई गेट बाबू टू गेट द सम बाबू मेरे गेट द सम बाबू 636 बाबू 636 मेरे लाल कितना टर्म ऐड कीजिएगा कि सम कितना आ जाए 636 आ जाए। ये तो आसान था, जीरो था सर, इधर लेकर चले। अब इसमें क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे लाल? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर है 36 हो जाएगा। तो एपी में बाबू क्वेश्चन अच्छा बनता है ना? बतेबे के लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल भी बन सकता है मेरे लाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकता, वर्ड प्रॉब्लम भी बन सकता। मतलब 3-4 चैप्टर मिला के बाबू इसमें क्वेश्चन आपका पूछ सकता है बाबू। इसीलिए मैथ में अगर आपको 98, 99, 100 लाना है तो पूरे चैप्टर पे कमांड होना चाहिए। एपी पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसी में फंस गया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन बाबू नहीं आता है, गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो क्वेश्चन को बाबू कहीं से भी ट्विस्ट कर सकता है। नेक्स्ट मेरे लाल इसको बनाइएगा, अभी बैठ के बनाइए जब तक बाबू। अब मुझे इसको अभी आप लोग बना के सेंड कर दो। मोहिद्दीन बाबू भोला क्वेश्चन पढ़ा था जी? मोहिद्दीन इसको बना के भी सेंड कर दीजिए जी। सर अभी आपको क्वेश्चन बैच पढ़े? बी का भेज रहा हूँ सर, बैच बी का भेज रहा हूँ अभी। हाँ बाबू भेजिए, बोला मेरा ये सर टाइम पढ़ा मिलता था। है बाबू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाबू जीरो किसको कहते हैं? जीरो का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये सर जीरो किसको कहते हैं मोहिद्दीन? सर वो नहीं पता। अल्लाह भोला मेरा। किसी भी इक्वेशन में बाबू एक्स का वह वैल्यू बाबू पुट करो जहां पे इक्वेशन का वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए। वही क्या होता है? किसी भी इक्वेशन का जीरो होता है कि नहीं मेरे लाल? देखो जी, बनानी को इसको बना के सेंड करो मेरे लाल।